Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2, number operations, exercise 2E, book page 94 and question number 8. एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन 8 इज फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट ए इज 78 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल टू 7 रिमाइंडर 8. आप वो कहते हैं कि 78 को आप किस नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 7 हो और रिमाइंडर भी 8 हो. तो आप देखें, अगर 78 को हम 10 से डिवाइड करें 10 के टेबल से, तो 10 7 70 एंड 78 में से 70 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 8. सो 7 रिमाइंडर 8 हमारे पास आंसर कैसे आया? 10 से डिवाइड करने से. सो द आंसर इज 10. नेक्स्ट पार्ट बी इज 624 डिवाइडेड बाय 10. सो ये ब्लैंक थी. डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 62 रिमाइंडर 4. 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 62 और रिमाइंडर भी 4 होना चाहिए. ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? 624. 624 को अगर आप 10 से डिवाइड करें, 10 6 जार 60, 62 माइनस 60 इक्वल टू 2. 4 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे, 10 2 जार 20, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4. सो 624 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 62 रिमाइंडर 4. आंसर इज 624. नेक्स्ट पार्ट सी एंड पार्ट सी इज 940 डिवाइडेड बाय 10. 940 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 9 ज़र 90, 94 माइनस 90 इज इक्वल टू 4. 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा. 10 4 ज़र 40. हमारे पास आंसर क्या आ गया? 94. सो द आंसर इज 94. नेक्स्ट पार्ट डी 49 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल टू 4 रिमाइंडर 9. 49 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा और रिमाइंडर भी 9 आना चाहिए. सो ऑब्वियसली आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 ज़र 40. ये साथ में आपके पास सोल्यूशन भी है. 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9. आंसर इज 4 रिमाइंडर 9. सो द आंसर इज 10. नेक्स्ट पार्ट ई 428 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 48 रिमाइंडर 8. हमारे पास वो कहते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 48 आना चाहिए और रिमाइंडर 8 होना चाहिए. ये सेम एज पार्ट बी की तरह है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट डी पार्ट ए की तरह था, इसी तरह पार्ट ई हमारे पास सेम पार्ट बी की तरह है. तो देखें 488 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 10 से डिवाइड करें 10 4 ज़र 40, 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8. अब 8 10 से हम 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, इस 8 को नीचे लाएंगे. 88 10 8 ज़र 80 और रिमाइंडर 8. तो 48 रिमाइंडर 8 आंसर. नेक्स्ट पार्ट एफ ब्लैंक डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 86 रिमाइंडर 5. ठीक है, तो इसमें आप किस नंबर को डिवाइड करेंगे? 865 को जब डिवाइड करेंगे तो 10 8 ज़र 80 आएगा. देन 80 माइनस 86 माइनस 86 आ जाएगा. फिर आप 5 को नीचे लेकर आएंगे, 65 बन जाएगा. 10 6 ज़र 60. ठीक है, फिर 65 में से 60 माइनस करेंगे तो 5. 86 रिमाइंडर 5 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे जो ब्लैंक में आंसर आएगा 865. पार्ट ए टू एफ मैंने सॉल्व किए हैं. पार्ट जी एंड एच आपने खुद सॉल्व करने हैं और ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. बुक पे आपको ऐसे ब्लॉक्स गिवन है, जस्ट आपने इस वीडियो को देख के समझ के आपने आंसर लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. वर्क दिस आउट. आपके पास कुछ टर्म्स होंगी, आपने उन पे वर्क करना होगा, उनको सिंप्लीफाई करना होगा. पार्ट ए इज, इसके लिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले मैंने आपको टेबल्स याद करवाए थे. टाइम टेबल्स 15 तक. आपको 15 तक टेबल्स अच्छी तरह से याद होंगे तब आप जाके डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. 3/3 इंटू 669. ठीक है, इट मीन्स 69 डिवीजन फॉर्म के अंदर है. उसके हमारे पास एक स्पेशल नेम था डिवाइडेड. 3 डिवीजन फॉर्म के बाहर है, इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल नाम था डिवाइडर. आप इनको याद रखेंगे 69 और 3. अब देखें क्या 6 3 से डिवाइड हो सकता है? तो देखें यहाँ पे हमें 3 से बस ग्रेटर नंबर चाहिए. अगर यहाँ पे 4 भी होता तब भी हम करते 3 1 ज़र 3, क्योंकि 4 3 से ग्रेटर था और ये डिविजिबल था. 6 भी है तो 6 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. 3 2 ज़र 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 9 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे. 3 3 ज़र 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है. आंसर है हमारे पास 23.
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज 4 डिवाइडेड बाय 48, 48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल से 48। अब क्या 4 4 से डिवाइड हो सकता है? यस, 4 1 ज़ार 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 8 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, 4 2 ज़ार 8। वेरी सिंपल, ये जो आपकी डिवीजन है इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। आपका आंसर हमारे पास क्या है? 12। ये हमारे पास आंसर आ गया 12। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 55 डिवाइडेड बाय 5। 55 को 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को इस 5 को यहाँ पे नीचे लाएंगे, 5 1 ज़ार 5। आंसर क्या है हमारे पास? 11। 11 हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना होगा कम्प्लीटली। 96 डिवाइडेड बाय 3, 96 डिवीजन फॉर्म के अंदर है, 3 के टेबल से यूज करेंगे। 3 9 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ार 9, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 6 को यहाँ पे नीचे ले आए, 3 2 ज़ार 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 93 ने 96 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आंसर क्या है? 32। 32 इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट ई आपने खुद करना होगा। पार्ट एफ सॉल्व करते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 2, 64 को हम 2 से डिवाइड करने लगे, 2 3 ज़ार 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, एंड 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है जो हमारे पास 32। जो हमारे पास आंसर होता है यहाँ पे, उसका भी हमारे पास एक स्पेशल नेम था, विच मीन्स क्वेश्चन। 32 आंसर। पार्ट जी, 88 डिवाइडेड बाय 8, 88 को 8 से डिवाइड करना है, ऑब्वियसली 8 1 ज़ार 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, फिर 8 1 ज़ार 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आंसर है हमारे पास 11। नेक्स्ट पार्ट एफ जी एच आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट ई एफ जी एच आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट आई है 24 डिवाइडेड बाय 2, 24, अब 2 1 ज़ार 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 है हमारे पास, वो यहाँ पे नीचे उसको ले आएंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन 9 के जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपने क्वेश्चन 9 की तरह क्वेश्चन 10 भी अपनी बुक पे सॉल्व, नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। सॉल्व एंड राइट द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। वो कहते हैं कि इन टर्म्स को आप सॉल्व करें और क्वेश्चन के साथ साथ मीन्स इस आंसर के साथ साथ रिमाइंडर भी लिखना है, ठीक है, जो भी आपके पास रिमाइंडर। इट मीन्स अब हम जो डिवीजन करने लगे हैं इसमें हमारे पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, कोई ना कोई रिमाइंडर मस्ट आएगा। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 67 डिवाइडेड बाई 3, 67 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, 3 6 से डिविजिबल था, 6 3 से डिविजिबल था, सॉरी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 7 है नेक्स्ट, 7 को आप यहाँ पे लें क्योंकि हम 6 को डिवाइड कर चुके हैं। 3 2 ज़ार 6, हम 3 3 ज़ार 9 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 7 से ग्रेटर हो जाएगा और हमें जो डिवाइडेड होता है उससे छोटा मल्टीप्लिकेंट चाहिए होता है, ठीक है, उससे मोस्ट प्रीवियस जो उसका मल्टीपल होगा, तो 7 से मोस्ट प्रीवियस जो 3 का मल्टीपल है वो 6 है। 3 2 ज़ार 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 22 और रिमाइंडर क्या है? 1, ठीक है, 1, यहाँ पे माइनस 1 नहीं है, 1 है जस्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा? 22 रिमाइंडर 1। आंसर इज 22 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज 29 डिवाइडेड बाय 2, 29 डिवीजन फॉर्म के अंदर 2। अब 2 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 1 ज़ार 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 9 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 9 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 ज़ार 8, क्योंकि 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा जो 9 से ग्रेटर हो जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? 14 और रिमाइंडर क्या है? 1। आंसर इज 14 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 91 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ार सॉरी 2 4 ज़ार, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 91 डिवाइडेड बाय 3 था,
लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने इसको 2 के टेबल से सॉल्व किया है। 2 के टेबल से इसका आंसर ठीक है, बट आप इसको 3 के टेबल से करेंगे, ठीक है। 3 के टेबल से आपने खुद अपनी नोटबुक पे करना होगा। वो कैसे होगा, 3 3 आर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और फिर जो 1 होगा वो यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 4। 46 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s आर 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 6 को यहाँ पे ले आएंगे, तो 4 का टेबल 6 पे कितने टाइम जा सकता है, जस्ट 4 1s आर 4, क्योंकि 4 2s आर 8 हो जाएगा और 8 6 से ग्रेटर हो जाएगा, और हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर नहीं लिख सकते, हमें 6 से मोस्ट प्रीवियस उसका मल्टीपल चाहिए, विच इज 4। 4 1s आर 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आंसर इज 11 रिमाइंडर 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, एंड पार्ट ई इज 69 डिवाइडेड बाय 6। हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1s आर 6, ठीक है, 6 1s आर 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 9 यहाँ पे डिवीजन के लिए आ जाएगा, 6 1s आर 6, क्योंकि 6 2s आर 12 ग्रेटर हो जाएगा 9 से, और हम इससे ग्रेटर नंबर नहीं लिखेंगे। सो वंस अगेन 6 1s आर 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब 3 मजीद 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 से छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम यहाँ पे लाएं, सो ये एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, और आंसर हमारा होगा 11 रिमाइंडर 3। क्वेश्चन 10 इज कम्प्लीटेड। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट एफ, जी और एच, आपने खुद सॉल्व करने, बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 9 और 10 आपने अपनी नोटबुक पे करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन 11 भी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। स्टार्ट विद द हंड्रेड्स, देन डिवाइड द टेंस, देन डिवाइड द वंस। वो कहते हैं अब हमारे पास जो डिवीजन होगी वो हम अप टू 3 डिजिट नंबर करेंगे, ठीक है। अब हम सिंगल डिजिट को 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो कहते हैं कि हमने 100 से स्टार्ट, क्योंकि 3 नंबर से, तो हमने इसमें जो हम प्रोसेसिंग करते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के उल्ट होता है, जो कि हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। वैसे हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे 3 अगर डिजिट्स हो तो 100 आता है, फिर 10 और फिर 1s। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 505 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या 5 5 से डिविजिबल है? यस, 5 1s आर 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ पे देखें 0 और 5, मैंने आपको बताया था जब 0 लेफ्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर मोस्ट लेफ्ट साइड पे हो। तो अब ये 5 तो डिवाइड हो चुका है, तो ये 0 मोस्ट लेफ्ट साइड पे आ जाता है, क्योंकि 5 तो खत्म हो चुका है। सो हम इस 0 को 5 के साथ रखेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि जो राइट साइड पे 0 होता है वो एक मेन वैल्यू रखता है। तो इस 50 से इसको डायरेक्ट करेंगे, 5 10s आर 50। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं 5 1s आर 5, और यहाँ पे जो 0 है यहाँ इसको क्वेश्चन पे ले जाए, लेकिन 5 10s आर 50 क्वेश्चन में लेके जाएंगे। इसका ये मतलब है कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50 माइनस 5, 50 इज इक्वल टू 0। 5 को यहाँ पे डिवीजन के लिए ले आए, 5 1s आर 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या है हमारे पास 101। नेक्स्ट पार्ट बी, 990 डिवाइडेड बाय 9। 9 1s आर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये वाला 9 यहाँ पे डिवीजन के लिए आ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में 9 1s आर 9, और यहाँ पे ये जो 0 है ये लास्ट वन, इसकी यहाँ पे नीचे अगर हम लाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे इसको ले जाए, जिसका मतलब ये होगा कि आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाएगा 90। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 0 को नीचे ले आए तो आपके पास ये 90 बन जाएगा, और जो ऊपर टेबल है उसके मुताबिक आपके पास ये हो जाएगा 9 10s आर 90, ठीक है। ये अगर आप 0 को इसके साथ लिखें तो 9 10s आर 90, एंड आंसर इज 110। 110 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 848 डिवाइडेड बाय 8। 848 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1s आर 8, ओके। नेक्स्ट 4 को यहाँ पे नीचे लाया तो हमारे पास अब देखिए 4 8 से लेस है, हमें डिवाइजर से ग्रेटर चाहिए डिवाइडेड। यहाँ पे जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो या तो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जिससे करें वो उसकी
मोस्ट जो उसके नीचे आना चाहिए वो उसके मोस्ट प्रीवियस मल्टीपल होना। अब 4 जो है वो 8 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि आप 8 का सबसे छोटा मल्टीपल 1 है और 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका 8 आ जाएगा और 4 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, वो आपका गलत हो जाएगा। सो आप 4 के साथ 8 को भी नीचे लाएंगे और जब आप डिवीजन फॉर्म में 2 डिजिट्स को एट अ टाइम नीचे डिवीजन फॉर्म में लाते हैं तो आप क्वेश्चन में एक 0 ऐड करते हैं। सो आप 4 के साथ जब 8 को भी यहाँ पे डिवीजन फॉर्म के लिए नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आप 0 ऐड करेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 are 48, 48 minus 48 is equal to 0, completely डिवाइड हो गया, आंसर इज 106। नेक्स्ट पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, 642 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 6 minus 6 is equal to 0। अब देखिए उसके इक्वल हम कर सकते हैं बट हम 2 4s are 8 नहीं कर सकते, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 2 3s are 6 इक्वल कर सकते हैं और उससे कम कर सकते हैं। 4 डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 minus 4 is equal to 0। अब नेक्स्ट 2 भी हमारे पास है, 2 यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 minus 2 is equal to 0, 321 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और आंसर हमारे पास आया 321। नेक्स्ट पार्ट ई एंड पार्ट ई इज 468 divided by 2, 2 2s are 4, 4 minus 4 is equal to 0। नेक्स्ट 6 को हम यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में नीचे ले आएंगे, 2 3s are 6, 6 minus 6 is equal to 0। ठीक है, ये कंप्लीट। अब 8 को हम यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में ले आएंगे, 2 4s are 8, completely डिवाइड हो गया बिकॉज 8 minus 8 is equal to 0, 234 is the answer। नेक्स्ट पार्ट एफ, 996 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 9 से डिविजिबल होगा, 9 3 से डिविजिबल हो सकता है, सो इसको अकेले ही डिवाइड करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे, 3 3s are 9, 9 minus 9 is equal to 0। नेक्स्ट टेंस में जो हमारे पास वैल्यू है वो 9, 9 को डिवीजन फॉर्म में लाएंगे, 3 3s are 9, वंस अगेन 9 minus 9 is equal to 0। लास्ट जो हमारे पास वंस की वैल्यू है वो है 6, 6 को यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लाएंगे, 3 2s are 6, आंसर इज 332। नेक्स्ट पार्ट जी, 666 divided by 6, 6 1s are 6, 6 minus 6 is equal to 0, once again 6 डिवीजन फॉर्म में आएगा, 6 1s are 6, 6 minus 6 is equal to 0 and one more time 6 को यहाँ पे जब डिवीजन फॉर्म में लाएंगे तो 6 1s are 6, 6 minus 6 is equal to 0 and answer is 111। यहाँ पे आपने आंसर लिखना है 111। पार्ट एच, आई, जे, के और एल आपने खुद करने हैं, पार्ट ए टू जी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये 5 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करें बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू जी। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एंड 11 आर कंप्लीटेड। क्वेश्चन 8 आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है, 9 10 एंड 11 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।